हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। लेकिन मेरा लल्ला तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाच रहा है, ये बहुत गंदा हो गया है। रोज़ रोज़ मम्मा को परेशान करता है। उस दिन मैंने बताया था जब नानी घर पे था तब तो इसको फीवर आ गया था और जुकाम हो गया था, खांसी हो गई थी। आज तो इसने बहुत ज़्यादा दिक्कत करी, पूरी रात नहीं सोया और ना मुझे सोने दिया। क्या हुआ था बताना? इसकी हरकत है ये। किसकी? जादू की हरकत नहीं है, आपकी हरकत है। जादू की हरकत बता रहा, जादू की हरकत है। वो हम लोगों से गुस्सा हो गया ना, इसलिए वो जादू ही हरकत कर रहा है। इसे पता क्या हुआ रात में? इसने कल खा लिए थे चने, वो भुजे हुए होते हैं चने, वो वाले चने इसने खा लिए और थोड़े बहुत नहीं, पूरी एक कटोरी भर के खाए। और जबकि मासी इससे मना कर रही कम खाओ कम खाओ, तो इसने नहीं, पूरे भर के खाए। कटोरी अच्छी लग जाती है जी, तो पूरी भर के ही चाहिए। फिर इसने पूरे भर के खाए और साथ में बेर और खा लिए। मंदिर गया अपनी बड़ी मम्मी के साथ, तो इसने वहाँ जाके बेर इसे मिले, वो शाम को बेर खाया। क्या मैं मना कर रही लला बेर नहीं खा, सुबह सुबह खा लेना। तो पता क्या करा, एक खा लेने दे। फिर इसने एक खा लिया, एक पहले खा लिया था, दो इसने खा लिए। बच्चा का इतना ही थोड़ा भी कुछ भी खा लेगा तो बच्चे को दिक्कत नहीं हो जाएगी? पूरी रात ना सोया, ना मुझे सोने दिया। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, पेट में दर्द इतना हो रहा, उल्टी, सॉरी उल्टी बता दी, पॉटी। पूरी रात सुबह जाके सोया 5 बजे। अब उठा है कितने बज गए टाइम बताएं? 9 बज गए हैं, पूरे 9 बज गए। अभी उठा, अभी मैंने इसे चाय पिलाई, अब बैठा है। शक्ल देख रहे हो इसकी, पागल जैसी हो गई। मम्मा अब गलती हो गई, रात में खुद भी कहता जा रहा, जहाँ रात में मना कर रही थी बेर नहीं खाओ बेर नहीं खाओ। मम्मा गलती हो गई, अब बेर नहीं खाएंगे, अब चना भी नहीं खाएंगे। मासी मना कर रही थी चना भी नहीं खाए। इन चना को खा के दिक्कत ही हो गई, दर्द होता जा रहा, अपनी बात कहते जा रहे, इसलिए हम डांटे ना। अब दर्द में कौन डांटेगा बताना? मुझे क्या होता है? अब तो ठीक है ना। जेको सिरप रखी थी उस दिन, जो बीमार हो गया था ना, तो पेट दर्द, बुखार की, खांसी की, सबकी सिरप रखी थी, तो वही मैंने इसे पिलाई रात में, तब सही हुआ जाके। हींग, उस सिरप से भी नहीं सही हुआ, फिर मैंने इसे हींग दी थोड़ी सी, उसमें गर्म पानी में दे देते हैं तो बच्चा के पेट में दर्द वगैरह होता है तो सही हो जाता है। तब मैंने इसे हींग दी, तब ये कहीं जाके सोया 5 बजे सुबह। पूरी रात मम्मा दर्द बहुत तेज हो रहा, ना सोया ना सोने दिया। भैया घर में कोई है भी नहीं, रात में हुआ था। तो रात की तो बात कर रहे हैं और क्या देर की बात कर रहे हैं? पूरी रात ना सोया ना सोने दिया रात में। थोड़ा सो गया था रात में। और तो थोड़े तो सो गया था। नहीं, चोट के बाद, दर्द के बाद 5 बजे सोया, वो रात बता रहा। हटो मेरे हेयर मत छू, मैं नहीं बोलता। सब लोग सो रहे थे दिक्कत करता है रोज रोज कोई ना कोई। देखो, जब पेट में दर्द नहीं आ रहा था तब थोड़ा सो गया था। शुरू में तो सो गया 8 बजे के, 8 बजे क्यों, 9 बजे के बाद सोया ये, 1-2 घंटे सोया बस, फिर उठ गया, फिर नहीं सोया ना सोया ना सोने दिया। ऐसे ही टाइम पे तो 4 लोगों की ज़रूरत होती है। कोई हो, बच्चे को, किसी को भी क्या पता कब क्या हो जाए। रात बिरात के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है ना। घर में कुछ हो जाए तो बड़े लोग होने चाहिए। और इसके पापा तो ऐसे थे, कुछ भी से हो जाए तो रात में ही ले जाते थे दवाई लेनी। कुछ भी हो जाए हम लोगों को कोई ना देखने वाला ना कुछ करने वाला, इसलिए मैं इसकी दवाई रखती हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। पिलाती नहीं है, पिलाती नहीं है। पिलाई तो थी, पिलाई बस। और कि बिना बीमारी में पिलाते पिलाती नहीं हूँ बस। ये बहुत गंदा है, परेशान करता है अपनी माँ को। इसे ये नहीं लगता मेरी मम्मा के लिए रात में मना कर रही नहीं खाओ बेर नहीं खाओ, देखो नहीं तो पिला तो मना किया, फिर भी इसने नहीं माना और रात भर परेशान किया। आपको पता है ना घर में कोई भी नहीं है, कुछ रात में हो जाएगा तो मम्मा कहाँ लेके फिरेगी आपको? इसे कुछ नहीं पता, इसे ये नहीं पता रात में कुछ हो जाए बाई चांस तो मम्मा कहाँ ले जाएगी? पापा तो है नहीं, है ना। फिर भी रात भर परेशान किया, रुला ही दिया इसने मुझे। कब? इसकी वजह से मैं नहाने नहीं जा रही थी, मैंने कहा ये उठ जाए तभी नहाऊं जाके। इसे देखती रही, अब ये ठीक है, अब खेल रहा है, अब मुझे शांति मिली जाके। अब इसकी चोटी बना दे, देखना। रोको क्या, श्रद्धा नाम रख दूं या मनोज? इसने पता पिक्चर देखी वो वाली 12th फेल अपनी मासी साथ, छोटी मासी के साथ, तो मैंने कहा श्रद्धा भी अच्छी थी, मनोज भी अच्छा था, दोनों पढ़ते थे ना, दोनों पढ़ते थे ना, तो मैंने कहा श्रद्धा रख दे रहे नाम। दोनों IAS ऑफिसर बन गए। हाँ, तो इसका नाम मैंने श्रद्धा रख दिया कि नहीं मनोज रखो, ये बोल रहा है। और मम्मा का नाम भद्दा, मेरा नाम मनोज। IAS आपको बनना है कि मुझे बनना है? तीनों को किसे किसे? पापा को, मम्मा को, मुझे, सबको। हाँ। आपको तो सबसे पहले बनना, मैं तो बाद में बन पाऊंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बन जाऊंगा। ठीक है उसके बाद और पापा बन जाएगा संग।
मनोज को सबसे पहले बनना है। और पापा का नाम भी मनोज है। उनका भी नाम मनोज रख लेते हैं। हाँ। और मेरा नाम श्रद्धा। श्रद्धा। हाँ। अच्छा, पूरी पिक्चर देख के हटा, इतनी अच्छी लगी इसे पिक्चर। नहीं, बहुत स्पीड भी नहीं बढ़ी और पूरी रात देखते रहे पिक्चर। 12 बजे तक देखी इसने। 2-3 दिन पहले की बात है, कल की नहीं। ऐसी मैं इसकी रोज चोटी बना देती हूँ, अच्छी लग रही है। खराब नहीं कर रही है, सही कर रही है। देखो अब ठीक है, ये छोटे वाले हैं, तो निकलेंगे। अभी चिमटी लगा देंगे इनके ऊपर। चिमटी में आपके लिए लाई थी, मेरे लगा दी। नहीं बदबू नहीं लगा देना। क्या रबड़ के कहाँ गया ये आपकी रबड़? जी दिक्कत नहीं हो रही किससे? देख लिया नौटंकी। अब खाओगे? चना खाओगे? खाओगे? अब रात में हम तो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, रोते रहना अकेले को, मैं तो सो जाऊंगी। तुम हट दूर, हट मुझसे। खराब है, इतनी दूर लड़के यहीं पे लगाते हैं, लड़के जैसे करते हैं क्या? मुझे ऐसे नहीं, वहाँ पे कल चिमटी नहीं लगाई थी, अब चिमटी लगा दे। नहीं तो फिर हेलमेट लगा दे, चिमटी लगा। मनोज नहीं चिल्लाता था उसमें, देखा था। ठीक है, मनोज ही नाम नहीं है आपका, नाम अनाया ही ठीक है। मनोज नहीं चिल्लाता नहीं था उसमें, देखा था आपने? रोज से तो चिल्लाया था। तो कभी तो कोई चिल्लाएगा, ये रोज थोड़ी ना चिल्लाता था। आप तो पूरे दिन चिल्लाते हो मम्मा से। फिर मैं आपको मनोज नहीं रखूंगी, 2 वाला नाम रख दूंगी। इसमें एक और लड़का था वो चिल्लाता था, उसका नाम भूल गया यार। चना खाएगा? पूछो से, चना खाएगा? खुद खराब कर। अब हम नाने जा रहे हैं, आपकी वजह से पूरा रात बर्बाद करी, पूरा डे बर्बाद करा। नहा लो, पढ़ाई करो। मुझे बनाना नहीं, आज नहीं लाएंगे। और बहुत में दिक्कत हो गई तो सुबह मिला दे, खा लो, कल ले लाएंगे। तो छुट्टियां हटा दूंगा मैं। कितनी अच्छी छुट्टियां, सब लोग बताना कितनी अच्छी। तो यार मैं लगाऊंगा। नहीं गाइस आज बहुत ज़्यादा चटक धूप है। लला देखो अब अच्छे से खेल रहा है। जब जो अच्छे से खेलने लगा तब मैं नहाने गई। अब इसका मन कहीं अच्छा हुआ जाता है। अब कह रहा मम्मा छत पे खिला दो। थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे धूप अच्छी लगेगी। वैसे है बहुत चटक धूप, इसमें कोई बैठ भी नहीं पाएगा। मैं तो नहीं बैठ पा रही, तो लला खेल रहा है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अरे गोदी में कहाँ ले जा रहा है स्कूटर? इधर सामने रहो बेटा। लला उधर नहीं जाओगे, फिर हम खिलाएंगे। और नहीं सामने खेलो तो खेलो, नहीं तो चलो नीचे, साइड में नहीं जाओ। गिरे गिरे गिरे। अभी तक तो स्कूटर ही टूटा था, आप खुद टूटोगे। ऊट पटांग काम। ये स्कूटर लला के पापा के हाथ का है। अपने स्कूटर को बहुत प्यार करता है। ये कहता है मम्मा ये मेरे पापा लाए थे, ये ऐसे बोलता है। छोटे की बातें भी सही करवा देंगे, दुकान पे ले जाना पड़ेगा, पापा को टाइम मिलेगा तभी। नाना लेके जाएंगे पागल। जैसे पापा को टाइम मिलेगा वैसे ही भेज देंगे। अभी वो थोड़ा बिजी है काम में। धूप तो लला बहुत है, चले नीचे खेल लो। भैया बहुत धूप है, चटक धूप। इतनी चटक धूप में कैसे बैठ पाए बताओ? इसकी वजह से हम बैठे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा मन बहल जाए, लेकिन ये मान नहीं रहा है। मम्मा को परेशान कर रहा है। मैं अकेले छोड़ के जाना नहीं चाह रही, कहीं बंदर अंदर आ गए तो खा जाएंगे। जल्दी 1-2 बार चक्कर लगा लो, बस चलें फिर। हैं रात में पता लला जब ज़्यादा दर्द होने लगा, इसी मैं सोच रही भगवान ने कैसे दिन दिखाए। अगर मैं या लला कोई बीमार भी हो जाए तो उसे ले जाने वाला भी कोई नहीं है। मतलब इधर उधर फ़ोन करो तब कोई आएगा, तब हमें या लला को ले जाएगा। मुझे अपनी दिक्कत ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा मुझे लला की दिक्कत है। कुछ भी अब ज़्यादा ही दर्द होने लगा था, दवाई रखी थी ये को, पर दवाई नहीं होती, उसका दर्द नहीं सही होता, मतलब कम हो गया था। अगर दवाई नहीं होती, उसका दर्द हल्का नहीं होता तो बताओ क्या करते। फिर पापा को फ़ोन लगा। अब इस टाइम पे मेरे जीजा जी भी नहीं है, वो चले गए बाहर जॉब पे। नहीं तो इन लोगों को हाल फ़ोन कर दो, वो तो आ जाएंगे। पापा का घर दूर है थोड़ा। कैसे दिन दिखाए? मेरी गलती थी, मेरे कर्मों का फल था, मुझे मिला, लेकिन मेरे बच्चे का क्या दोस्त था समझ में नहीं आता। मैं नहाने जाती हूँ तो पता 4 बार क्या बार आवाज़ ही लगाती रहती। लला कोई नीचे आया क्या? बार आवाज़ लगाती, लला क्या कर रहे हो? या तो मैं अपनी बाथरूम के सामने इसको खड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के दिमाग वैसे भी हरकती होते हैं, कहीं इन्वर्टर में खेलने लगे या फिर गैस चूल्हे जाके, तो इस वजह से मैं इसे बार आवाज़ लगाती रहती कि ये कुछ छू ना ले। डर ही लगा रहता जब तक मैं बाथरूम में रहती, कोई देखने वाला तक नहीं। ये दिन जैसे हम काट रहे हैं ना, हमें ही पता है। मैं बच्चे को कैसे पाल रही हूँ अपने। दूध में खा रहा हूँ जेम्स, ले आओ खा लो आके। जिस पे बीतती है ना वही जानता है।
लोगों को लगता है कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। लला को दर्द होता तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है, मैं सोच रही मैं खुद को संभालूँ कि लला को संभालूँ। इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इतनी ज़्यादा परेशानी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। बच्चे की वजह से बहुत दूर की सोच के मेरे बच्चे का क्या होगा, बस यही सोचते रहते हैं। तो इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालती हूँ, मजबूत भी बनती हूँ, फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हार जाती हूँ। जेम्स खा लो आके बेटा, यहाँ क्यों रख गए। मुझे सबसे ज़्यादा पता आज रात में दिक्कत हुई जब लला बीमार हो गया। रात में पहली बार हुआ, रात में बीमार उनके जाने के बाद। तो मैं सोची बताओ ये हो क्या गया, मेरा बच्चा बीमार हो जाए तो उसे कोई ले जाने वाला तक नहीं है। भगवान ने उसकी तरफ तो देख लिया होता, बच्चे की तरफ तो देख लेते कि उसका कोई नहीं रहेगा, उसे देखने वाला तक नहीं कोई रहेगा। अगर कुछ हारी तकलीफ ही हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्पिटल तक ले जाने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली क्या क्या करूं। कोई नहीं है कि नानी नाना मामा नहीं है। वो तो है ही, वो तो अब भाई है। लल्ला बोला नानी मामा नाना नहीं है, वो ऐसी बातें करते, इसके सामने मैं बोलती तक नहीं हूँ कोई बात कि बच्चा मेरा परेशान ना हो। नाना नानी तो है ही, वो ही है, वो अपने घर पे नहीं रहेंगे 24 घंटा, क्या हम लोग के पास ही रहेंगे। बुला लेंगे। वो तो फ़ोन नहीं तो करेंगे। हम दोनों को बुखार आ जाएगा है। अगर हम दोनों को बुखार आ जाएगा तो कॉल करके नहीं बुला लेंगे। बुला लेंगे, सही बात। तो वो आ नहीं जाएंगे। कोई मना करे तो नाना मना कर दे तो मामा आ जाएंगे, मामा मना कर दे नानी आ जाएंगे। नाना मना ही नहीं करेंगे मामा, तो नाना को बुला लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान जी को हमारे साथ। सहारा तक हो, कुछ भी हो जाए तो सहारा तक हो। छोटे बच्चों में दिक्कत कितनी ज़्यादा होती है वो तो सबको ही पता है। छोटे बच्चों को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी अकेले। जब ये बड़ा हो जाएगा तब इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। हम दोनों, ये भी बड़ा हो जाएगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक ये छोटा है तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिन लोगों ने ये दिन काटे होंगे सबसे ज़्यादा उसको महसूस होता होगा कि मेरे पे गुजरती क्या है। कुछ लोगों पे तो गुजर चुकी है फिर भी वो नहीं समझते मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा कैसे चल रहा होगा, मेरा कैसी गुजर रही होगी। कोई कोई पता क्या बोलता है, उन्होंने कहा क्या, वो तो रह लेती हैं। कैसे रह लेते हैं किसे पता है किसी को हम कैसे रह लेते हैं अगर हम एक बात बताना तो मैं भूल ही गई थी आपको। लला का मैंने सेंट थॉमस में एडमिशन नहीं कराया, वो तो करा लेंगी, उनके पास सब कुछ है। कैसे कराया मैंने, किसी को पता है कहाँ से क्या किया। हर बात थोड़ी ना मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, हर बात थोड़ी ना वीडियो में डालती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या किया, क्या व्यवस्था करी, क्या नहीं करी। बहुत से लोग बोल रहे हैं अपोजिट वाले, हाँ वो तो कर लेंगी, उन पे है। अरे भाई है तो क्या है, ये नहीं है मैं समझ में आया है क्या। मकान दुकान के तो सब ऐसे पीछे पड़े, जो लगता है वो ही खाने को दे रही है। हम लोग जब से लला के पापा नहीं है तब से ये लग रहा मकान दुकान ही हम लोगों का भरपूर खर्चा कर रही है और एक्स्ट्रा भी दे रही है। इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मकान क्या खाने को देता है क्या, फिर वो मंथली पेमेंट देता है। किराएदार की क्या है, कभी कभी और किराएदार कितना 1500 1600 1700 मुश्किल से, उसी में बिल वगैरह सब कुछ क्या कर लेंगे। वो तो ये समझो बिल के लिए ही होता है बस, और वो भी कभी रहेंगे कभी नहीं। मुश्किल से सबसे 2-4 महीने रहे किराएदार, कोई रहा भी नहीं। लोगों को बस मतलब ऊपर ऊपर का दिखता है, किसी की दिक्कत नहीं दिखती आज के ज़माने में। अभी तो 8-10 दिन से लला मेरा बार बार बीमार हो जा रहा, बार बार। मैं इसकी वजह से बस सबसे ज़्यादा टेंशन है। पैसे वैसे की मैं वैसे भी टेंशन नहीं लेती, पैसे वैसे की मैं क्या टेंशन लूँ। पैसे के लिए ना मैं कभी रोई ना कभी रोऊंगी। इन लोगों की बात बता रही कि लोग सोचते क्या है मेरे बारे में, कि उनका पास तो बहुत है वो कर लेंगी। क्या है, मैं यही नहीं समझ में आया आज तक। मैं कैसे कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता वो कर कैसे रही, कैसे अरेंज कर रही हैं। बस उन्हें ये लगता है उनके पास तो है वो कर लेंगी। पता नहीं किसी को क्या सफाई दें, क्या ही बताएं कि हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ, कैसे संभाल रहे हैं अपने बच्चे को। खुद को भी संभाल रहे हैं अकेले रह के, और लला को भी संभाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे को, उसके सामने मैं ना रो सकती हूँ ना गा सकती हूँ कि कहीं बच्चा मेरा टूट ना जाए। अभी से अगर टूट जाएगा तो उसे कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं उसके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ कि कहीं मेरा बच्चा परेशान ना हो जाए। 1 साल से मैं जैसे उसे संभाल रही हूँ मुझे पता है सिर्फ, और किसी को नहीं पता। लोगों को क्या है, कह के चले जाते हैं।
जब लोगों की बातें सुनो ना तब ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वैसे मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती, फिर भी लोग तरह तरह की बातें करते तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगने ही लगता है कि ये लोगों को ये नहीं दिखता कि मैं कैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ, कैसे काट रही हूँ। बस बातें करनी है तरह तरह की। आपने खा लिया? चले नीचे, मैं तो बात कर रही थी ऐसे ही। चलूँ? खेल लिया? जेम्स को इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटा छोटा इसे छोटे से जेम्स पसंद है, इसके पापा ले आते थे इसके लिए जेम्स। इतना छोटा इतनी सी डिब्बी पूरी खा लेता था ऐसे चम्मच से निकाल निकाल के। देखो इतना खाता हूँ इसलिए खत्म ना हो जाए। जल्दी जल्दी खा, ऐसे नहीं और आ जाएगा। जितना लला के पापा ध्यान रखते थे ना लला का, लला की मासी बड़ी वाली ताई ध्यान रखती है लला की। उन्हें बहुत संभाला हम लोग को, लेकिन लोगों को लगता नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है, बस सबको पता अपना अपना फ़ायदा दिखता है कि वो उनका करा धरा हुआ। मेरी बड़ी दीदी हैं, वो इतना करती हैं, एक बाप का फ़र्ज निभाती हैं लला के लिए। लेकिन पता लोग को क्या लगता है, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी सोचते हैं कि उनको तो मिलेगा, नहीं देंगे हम, पर ज़रूरी है मैं उनको दूँ, मेरा बच्चा नहीं है मेरे आगे। लेकिन लोगों का क्या है, उनको तो मिलेगा, मेरा बच्चा इतना लड़का है लड़की है तो यही मेरा। लोग अपनी अपनी मतलब जो बोलना है बोलते हैं। उनने इतना संभाला, हर एक चीज़ से उनने संभाला, अपने शरीर से, पैसे से, क्या क्या बताऊं, हर आप ये समझो हर चीज़ से मेरी बड़ी दीदी ने संभाला। सबकी बुराई उन्होंने सही मेरे खातिर, फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। और कोई होता बोलता छोड़ दो इनका साथ, क्यों सहे इनकी वजह से। आजकल देखे होंगे आपने भाई बहन कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया। वो लला को भी बहुत प्यार करती हैं, जितना लला के पापा प्यार करते हैं। पूरी कोशिश करती हैं लला को हर चीज़ पहले से पहले देने की, क्योंकि लला को कहीं दिक्कत ना हो जाए। वो अभी तक ऐसे रहता था, वो कहीं परेशान ना हो जाए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मैं क्या क्या ले आऊँगी, मैं क्या क्या ले आऊँगी, कुछ नहीं ले पाऊँगी ना। लेकिन वो पहले से पहले ही अपने बच्चे को देती रहती हैं। लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। अब मुझे लोगों के समझने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। साथ ना दे सको, कम से कम कमेंट बाजी तो ना करो, गलत सलत, किसी की मजबूरी तो समझो। सो कोई नहीं समझता, ये नहीं पता अकेले रहती कैसे होगी वो। तो चला लो जाके स्कूटर। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।